व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि डेटाबेस की टेबल को सही तरीके से अरेंज करना, ताकि एक ही डेटा बार बार स्टोर ना हो और टेबल के बीच रिलेशन क्लियर रहे। सिंपल में सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ। अगर एक ही इंफॉर्मेशन को हर जगह रिपीट करोगे तो डेटाबेस गंदा हो जाएगा, स्टोरेज भी ज्यादा लगेगा और गलतियां के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस को क्लीन, ऑर्गेनाइज और मैनेजेबल बनाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो एक स्कूल का डेटाबेस है। अगर हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड में बार बार क्लास टीचर का नाम, क्लासरूम नंबर और सब्जेक्ट डिटेल लिख रहे हो तो डेटा रिपीट होगा। नॉर्मलाइजेशन में इस डेटा को अलग अलग टेबल में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे स्टूडेंट टेबल, क्लास टेबल, टीचर टेबल। फिर उन्हें रिलेशन के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन: डेटा रेडुडेंसी कम होती है, एक ही डेटा को बार बार स्टोर नहीं करना पड़ता है। डेटा कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है, अगर किसी डेटा में चेंज करना हो तो सिर्फ एक जगह चेंज करना पड़ेगा। डेटा इंटीग्रिटी बेटर होती है, गलत, डुप्लीकेट या मिसमैच डेटा के चांसेस कम हो जाते हैं। स्टोरेज इफिशिएंट होता है, डेटा कम होने से स्पेस बचता है। मेंटेनेंस इजी हो जाती है, डेटाबेस को समझना, अपडेट करना और मैनेज करना आसान हो जाता है। तो ये था नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन का टाइप्स। ये इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, और अगर आप कॉलेज में भी हैं तो ये आपको एग्जाम में आएगा ही। तो इस चलते इस टॉपिक को आप रिवीजन कर लें और इसे याद कर लें। टाइप्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन: डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन को अलग अलग लेवल में डिवाइड किया गया है, जिन्हें नॉर्मल फॉर्म बोला जाता है। हर नॉर्मल फॉर्म का काम डेटाबेस को और ज्यादा क्लीन, ऑर्गेनाइज और डुप्लीकेट फ्री बनाना होता है। जो फर्स्ट इसमें होता है, इसको 1F 1NF बोलते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, बाईस कोड नॉर्मल फॉर्म, 4NF फोर्थ नॉर्मल फॉर्म, एंड लास्ट होता है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। एक का करके हम सारे देखने वाले हैं और सारा का प्रैक्टिकल करके भी हम दिखाएंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? इसमें टेबल का हर कॉलम सिंगल वैल्यू रखेगा, मतलब एक ही सेल में मल्टीपल वैल्यू नहीं होंगी। टेबल का डेटा प्रॉपर रो और कॉलम फॉर्मेट में होना चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ थोड़े और आसान भाषा में। अगर एक स्टूडेंट के सब्जेक्ट एक ही कॉलम में मैथ्स, इंग्लिश, साइंस लिखे हैं तो ये सही नहीं होता। ठीक है, 1NF में हर वैल्यू को प्रॉपर तरीके से अलग रखना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट NFF सिंपल मतलब है कि टेबल को प्रॉपर रो और कॉलम में होना चाहिए, और हर कॉलम में सिर्फ एक ही वैल्यू होना चाहिए, मतलब एक सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो बिफोर 1NF नोट नोट नॉर्मलाइज में आपको इमेज के अंदर दिख रहा है कि मल्टीपल वैल्यू है स्किल के अंदर, वो बिफोर 1NF नोट नॉर्मलाइज है। आफ्टर 1NF फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइज जो है, वो देख रहे हैं कि हर वैल्यू अलग अलग है। तो ऊपर जो बिफोर 1NF वाला एग्जांपल है, उसमें स्किल कॉलम में एक ही रो के अंदर जावा, माइस्क्यूएल लिखा हुआ है। इसी तरह दूसरी रो में पाइथन, SQL लिखा है। यानी एक कॉलम में एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है और ये 1NF फॉलो नहीं करता। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि जब एक ही सेल में मल्टीपल वैल्यू होती है तो डेटा को सर्च करना, अपडेट करना और मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अब आफ्टर 1NF की बात करते हैं। नीचे नॉर्मलाइज टेबल में हर स्किल को अलग रो और डिवाइड कर दिया गया है, जैसे राहुल के लिए रो में जावा और दूसरी रो में SQL, है ना। और अमित के लिए एक रो में पाइथन और दूसरी रो में SQL। तो अब हर रो और हर कॉलम क्लीन है और हर सेल में सिंगल वैल्यू, यही होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। सिंपल लाइन में आप समझो, एक लाइन में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
फर्स्ट एनएफ का मतलब होता है, फर्स्ट एनएफ का रूल ये कहता है कि टेबल के हर कॉलम में एटॉमिक यानी सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, एक सेल में मल्टीपल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर मल्टीपल वैल्यू है तो उन्हें अलग अलग रो में तोड़ दिया जाता है। अगर आप नॉर्मलाइजेशन एग्जांपल 1NF को माइस्क्वेल कमांड प्रॉम्प्ट में करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट में प्रॉपर इसका मैं प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ आगे। यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लिया है और अब इसका हम पाथ पे जाएंगे और यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे माइस्क्वेल में, माइस्क्वेल। और यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे अपना। यहाँ पे आ चुका है। अब हम का यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करेंगे। और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम रखेंगे कंपनी डीबी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक डेटाबेस बन चुका है, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस डेटाबेस का नाम कंपनी डीबी। ठीक है, अब हम डेटाबेस को यूज करने के लिए क्या करते हैं, यूज डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है, कंपनी डीबी, कंपनी डीबी। ठीक है, यहाँ पे डेटाबेस चेंज आ गया। अब इस डेटाबेस में हम जो हमें जो भी करना है वो हम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक प्रोजेक्ट टेबल क्रिएट करेंगे जो बिफोर 1NF का हमारा पास टेबल होगा। तो यहाँ पे क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम रखेंगे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट आईडी, varchar एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम varchar 50 डाल देंगे, और स्किल्स varchar 100। ठीक है, तो एक यहाँ पे हमारे पास टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे मल्टीपल वैल्यू। तो डेटा इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट, जो हमारा टेबल का नाम है, और इसमें वैल्यू डालेंगे, वैल्यू डाल देंगे। फर्स्ट में हमारा क्या है, प्रोजेक्ट आईडी। तो आईडी में हम क्या करेंगे, P101। इसके बाद नाम डाल देंगे, एम्प्लॉय नेम, नाम क्या डाल देंगे, राहुल। ठीक है, उसके बाद स्किल्स डाल देंगे, स्किल्स में क्या डाल दें, जावा और एसक्यूएल डाल देता हूँ। ठीक है, एसक्यूएल डाल दिया। तो यहाँ पे एक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब दूसरा इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट वैल्यू, और इसके अंदर हम वैल्यू डाल देंगे 102। नाम डाल देंगे अमित, और स्किल में डाल देंगे पाइथन एसक्यूएल। ठीक है, अब दूसरी रो क्रिएट हो चुका है। अब हम टेबल को चेक करेंगे। तो टेबल को चेक करने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट इनटू फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है हमारा, प्रोजेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे हमें टेबल दिख गया, प्रोजेक्ट आईडी, एम्प्लॉय नेम, स्किल्स, राहुल जावा, एसक्यूएल अमित, SQL 2। ठीक है, अब इसके बाद
हमारा जो आउटपुट है, आउटपुट आ चुका है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्किल कॉलम में मल्टीपल वैल्यू है, ये वन वन एनएफ फर्स्ट एनएफ रूल का ये ब्रेक करता है। ठीक है, तो इसे अब हम स्किल को सेपरेट रो में स्टोर करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम रखेंगे प्रोजेक्ट वन एन एफ, वन एन एफ। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी वर्कर 10 एम्प्लॉय नेम वर्कर 50 स्किल वर्कर 50। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट वन एन एफ, और इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे वन एन एफ पी जीरो P101 राहुल हो गया, नाम में राहुल हो गया, और स्किल में जावा हो गया। ठीक है, अब दूसरा टेबल हम बनाएंगे। दूसरा इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट वन एन एफ वैल्यू 102। यहाँ पे अभी 101 ही आएगा, तो उसमें दो वैल्यू था, तो दोनों को अलग अलग हम करेंगे। नाम राहुल ही डालेंगे, राहुल, और स्किल में क्या डालेंगे, एसक्यूएल। ठीक है, दूसरा बन गया इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट वन एन एफ वैल्यू 102। अमित पाइथन। इंसर्ट इनटू प्रोजेक्ट वैल्यू P102। अमित एसक्यूएल। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बना लिया। अब मैं टेबल को चेक करूंगा, सिलेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट वन एन एफ। ठीक है, आउटपुट आ गया हमारा। ठीक है, तो अब टेबल वन एन एफ में कन्वर्ट हो गया है। हर कॉलम में सिंगल एटॉमिक वैल्यू है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, राहुल जावा, राहुल एसक्यूएल। ठीक है, अमित पाइथन, अमित एसक्यूएल, और यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी हो चुका है ना। यहाँ पे देख रहे थे कि मिक्स था। ठीक है, तो ये वन एन एफ होता है। तो ये थ्योरी और प्रैक्टिकल मैंने कवर कर दिया है।